चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 6 ठीक ए है, का स्क्वायर 4 ए का स्क्वायर। हाँ अब देखो घन भी क्या होता है, घना भी होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर। बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, एक ऐसा घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। अगर अर्थ की तरह। हाँ मैम एक का वर्ग, ए का क्यूब। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर मैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ए ए ए दे दूं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आयतन कितना हो ए जाएगा। स्क्वायर। ए का क्यूब। लंबाई की जगह ए रखोगे, चौड़ाई की जगह ए रखोगे, ऊंचाई की जगह ए रखोगे, तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। इस तरह से हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम घन का आयतन कैसे निकालते हैं, किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। किनारा क्या है, ये इसकी भुजा, बुझाई। इसकी भुजा जो हमें दी हुई होती है उसे हम किनारा कहते हैं या उसे भुजा कह देते हैं। तो इस तरह से हम घन का आयतन निकालते हैं। अगर मान लो किसी घन का आयतन मैं आपको दे रही हूं 64 मीटर क्यूब, उसका किनारा कितना होगा, कोई बता सकता है। मैम क्या? चैट बॉक्स में बताना है सबने। आयतन जो है एक घन का 64 मीटर क्यूब है, तो उसका किनारा कितना होगा। 4 4 4। पक्का, 4 यस मैम। कैसे कैसे कैसे। मैम 16 मैम अच्छा चलो, थोड़ा सा मुश्किल करती हूँ इसे। 16 16 गुना 4। अब बताओ, 16 गुणा 4 6 का 6 का 6 का 6 का मैम 6 का छक्का। मैम याद है। वेरी गुड, पूरी याद है। याद है। हाँ अगर याद ना भी हो तो हमें पता है घन का जो आयतन है ए क्यूब वो 216 है। अब जैसे जब हम स्क्वायर करते थे ना, किसी चीज का अगर स्क्वायर 64 है तो ए का मान वर्गमूल 64 हो जाता था। अब यहाँ पे वर्गमूल नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, तो यहाँ पे घनमूल हो जाएगा। घनमूल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल में तो हम दो दो के जोड़े देखते थे, लेकिन घनमूल में हम क्या करेंगे, तीन तीन के जोड़े देखेंगे। अब 216 को जरा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको वो करते हैं। अब 216 को जरा 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा। 280 बताओ 216 को, एक तो चैट बॉक्स में इस्तेमाल करो सब। 108 आएगा, ना कि 18, 108 आएगा। 216 को भाग करने पे 108 आएगा। अब फिर से इसे 2 से भाग कर सकते हो, सब चैट बॉक्स में लिखो। हाँ यस मैम। अब क्या आएगा, 32 मैम 27। अब मैं इसे किस नंबर से डिवाइड करूं, 54 अब फिर से 3 से और लास्ट में 3 से। अब अगर आप देखोगे 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है, तो 216 का जो घनमूल आ गया उसको आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर है 6। जैसे वर्गमूल में हम दो दो के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, मैम। क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। कैच मैम। नो मैम। चलो, किसने बोला नो। पढ़ने में आलस करता है क्या। हमें ना पढ़े। मैम अभी जो आपने समझाया था वो फिर से दिखाना। क्या समझ नहीं आया आपको, ये बताओ पहले। मैम उतारा नहीं वो अच्छा हमने, उतारा थोड़ा नहीं सा तो रह कोई गया। बात नहीं, वो इस क्वेश्चन में मैं दोबारा से समझा दूंगी, बट फॉर्मूला पता चल गया ना। ओके मैम। फॉर्मूला तो पता है ना, घन का आयतन कैसे निकालते हैं। यस मैम। बुझा गुना हाँ, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। आपको एक बड़ा सा घन दिया है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। 8 से डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, हाँ वेरी गुड गौरव। हम 12 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक बड़ा घन दिया है, उसको हमें 8 घनों में बांटना है। तो सबसे पहले बड़े वाले घन का आयतन निकालो, उसके बाद उसे 8 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसे 8 से भाग कर दो। अब 8 से भाग करने के बाद आपको पता चल जाएगा नए वाले घन का आयतन।
नए वाले घन का आयतन अगर पता चल गया तो उसकी इसको भुजा आप भाग देना है कैलकुलेट मैम। कर सकते हो। हाँ, 12 का पहले आयतन निकालो, 12 सेंटीमीटर वाले भुजा का आयतन निकालो, सॉरी घन का। उसके बाद उसको 8 से भाग करो, उसको 8 हिस्सों में बांट रहे हो ना, फिर आपको पता चल जाएगा नए वाले घन का आयतन क्या होगा। एक बड़ा वाला घन है, ठीक है, इसकी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, इसका आयतन निकलेगा पहले, ठीक है। इसका आयतन निकल जाएगा तो आप उसको जब छोटे 8 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ये हो गया नया वाला। अब जब इस आयतन को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इस वाले वर्ग का आयतन आ जाएगा, इस वाले वर्ग का आयतन आ जाएगा। इसका आयतन पता चल गया तो इसकी भुजा आप निकाल ही सकते हो। इसका आयतन निकालने के बाद इसकी भुजा निकाल लो। करेंगे सब बच्चे, कोशिश सब करेंगे। किसी को नहीं आ रहा है सॉल्व करना, बैक कैमरा करके दिखाओ। वेरी गुड गौरव। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बैक कैमरा करके दिखाओ कि इस स्टेप के आगे नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं बताऊंगी। जिसको समझ नहीं आ रहा मेरा देख। नहीं ऐसा नहीं, सबको खुद से समझने दो पहले, ठीक है। दीपांशु, दीपांशु बिल्कुल ठीक है। किसको और समझ नहीं आ रहा है? आपने कितना किया है पहले मुझे वो दिखाओ। बैक कैमरा दिखाओ। संदीप के नाम से कौन है? मुस्कान। मुस्कान, आपने क्या किया है? 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, उसको इतनी सारी बार गुणा क्यों कर दिया? सिर्फ 3 बार ही तो मल्टीप्लाई होना था ना, आपने तो 4 बार राकेश। मल्टीप्लाई कर दिया। पायल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और किसने किया है? और किसको समझ नहीं आ रहा है वो भी बताओ। क्या बोल रहे हो राकेश? मुझे नहीं आ रहा। हाँ हाँ करो करो। नहीं किसको आया समझ नहीं आया? और मैम अभी। पहले क्या करो, जो ये बड़ा वाला सबसे पहला स्टेप ये है ना, इसका आयतन निकालो। सब आयतन निकालो, फिर बैक कैमरा करके दिखाओ। एक एक स्टेप मैं बताऊंगी। बड़े वाले क्यूब का आयतन निकालो। 1728 1728। हाँ सुमित, अब ये नए वाले का आयतन आ गया, पर आपसे नए वाले का की भुजा पूछी गई है, तो भुजा निकाल लो अगर आपको आयतन पता है तो। क्यूब है उसका। दीपिका पूरा सॉल्यूशन दिखाओ। ठीक है दीपिका। और किसने किया है? मैम से इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है। मैम इसके आगे समझ नहीं आ रहा है, दिखाओ। 216 की 216 के आगे समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक कर लिया, वेरी गुड। देखो अब इसको मान लो कि आपके पास ए का क्यूब, वर्ग का क्यूब, सॉरी साइड का क्यूब, किनारे का क्यूब 216 है। राकेश आपने कर लिया, वेरी गुड। यही है। अमित के नाम से कौन है? आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राकेश आपका ठीक है? हाँ ठीक है। दीपिका आपका भी ठीक है। पहले ये बताओ किस किस ने आयतन निकाल लिया? सबसे पहला वाला आयतन किस किस ने निकाल लिया? मैंने निकाल लिया। सबने निकाल लिया है। अब यस उस मैम। आयतन को 8 हिस्सों में बांट दो, मतलब 8 से डिवाइड कर दो। सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 8 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये जो नया वाला वर्ग है, नया वाला जो घन है उसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, तो इसकी भुजा मान लो अगर आप ए है, ठीक है, तो मतलब आपको ए का क्यूब कितना दिया है? ये जो नया वाला आयतन है जो आपने अभी 8 से डिवाइड करके निकाला, तो आप ए यहां से निकाल ही सकते हो। प्रियंका बिल्कुल ठीक है। देखो एक और मिस्टेक क्या कर रहे हो आप लोग ऐसे लिख रहे हो, जबकि इसका मतलब है वर्गमूल 216, आपको निकालना है घनमूल, तो 3 लिखना मत भूलो, ठीक है। 3 लिखना मत भूलो। पोल में कितने बच्चों ने आंसर किया है देखते हैं। 21 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी हमारा ठीक है। हाँ बेटा आपका ठीक है। मैं हमने तो एलसीएम से किया है। अच्छा आपने, चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले बताओ ये जो बड़ा वाला, इसका आयतन कितना आया?
वो की है मैम 1728। मैम हमारा देखना एक बार। मैंने कर दिया था। आपने पता है थोड़ी सी गड़बड़ करी है, मैं बताऊंगी क्या गड़बड़ करी है। ना सही है। सबसे पहले किसका कौन पूछ रहा है सही है? फलीन। फलीन नहीं, आपने जो थोड़ी सी गड़बड़ करी है मैं बताऊंगी। आपने ठीक किया बट थोड़ी सी गड़बड़ करी है। मैंने 108 देखो, आएगा 113 की जगह। हाँ, घन का, देखो पुराने घन का हम ऐसे लिख सकते हैं, पुराने घन का या बड़े वाले घन का आयतन, वो निकालेंगे पहले। कितना होगा? 12 इंटू 12 इंटू 12। इनको करो आप मल्टीप्लाई, 1728। कितना आएगा? मैम 1728। सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात तो सबको पता है ना, ये कैसे आया? कोई ऐसा जिसको नहीं पता? पता है। सबको पता है, वेरी गुड। तो अब आपके पास पुराने घन का आयतन आ गया, जो बड़ा वाला घन था। ठीक है, जो बड़ा वाला घन था उसका आयतन आया आपके पास 1728। लेकिन आपको बोला है कि इसके 8 हिस्से होने हैं टोटल, इसको आपने 8 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या, हमारे पास फिर एक नए घन का आयतन आ जाएगा, नया घन बनेगा जिसका आयतन किसके बराबर होगा? 1728 को आप 8 से डिवाइड करोगे उसके बराबर। 216 आएगा मैम इसका। कितना आएगा इसको डिवाइड करके? 216। 216। अच्छा, पीछे वाली स्क्रीन में इसके मैं यहीं पे बता दूंगी, जो पीछे वाली स्क्रीन में था। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब एक नए घन का आयतन आ गया। अब यहाँ से इसको चाहे तो ऐसा समझ लो कि एक नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक ऐसा घन जिसका आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी भुजा कितनी होगी? ठीक है, तो इसका मतलब भुजा इंटू भुजा, या फिर भुजा का क्यूब, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो a का क्यूब बराबर है 216। मैम हमने क्यूब नहीं लिखा। क्यूब लिखना है। ठीक है, 216, a का क्यूब 216 आ गया, तो a का मान कितना आ जाएगा? जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, वर्गमूल 216। मैं आप देखना। फालिन, हाँ, अभी यही वाला स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। आपका यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आपने आगे पता है कहाँ गड़बड़ की है? अच्छा, आपने इक्वल टू का साइन लगाया है, वो तो आपने ठीक किया है, बट आपने जो गड़बड़ की है ना वो कहाँ करी है वो बताती हूँ मैं। अब आपने निकालना है 216 का घनमूल। अब इसके पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? 216 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से क्या ये डिवाइड हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, डिवाइड करने में आपने गड़बड़ करी है। जैसे 216 है ना, इसको अगर आप 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 एकम 2, तो नॉर्मल आ जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 बचा। अब आपके पास 1 है, 1 2 से छोटा है, आपको 6 की जरूरत भी पड़ेगी। बट ये 6, ये 2 नंबर, आप मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनने दो दूसरों को। 2 मिनट के लिए म्यूट रखो, ठीक है? फालिन, आप समझना इस चीज को। 2 नंबर हम एक साथ जब उतारते हैं तो हमें 0 लगानी पड़ती है पहली बारी के बाद। पहली बारी में तो हम जितने चाहे उतने नंबर ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बारी में अगर हम 1 से ज्यादा नंबर ले रहे हैं तो हमें 0 लगानी पड़ती है, इसलिए हम 0 लगाएंगे। और अब हम इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ आया फालिन? 108 आएगा। यस मैम। फालिन, ठीक है, अब बताओ फालिन, आप ही बताओगे। यहाँ पर 108 आ गया, अगला स्टेप क्या होगा? बताओ फालिन। 54। 2 5 10 54। हाँ, 54, 54, वेरी गुड। अगला स्टेप? 27 27। अगला स्टेप? 9 9 मैम 3। अब बनेंगे, देखो अब क्या करना है, 2 के जोड़े 3 बार, 3 के जोड़े देखने हैं। 3 के जोड़े किस किस के बन रहे हैं? 2 के और 3 के। 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। आ गया समझ? पिछली वाली स्लाइड में भी मैंने यही करवाया था, तो जैसे नोट नहीं किया था वो यहाँ से नोट कर लो। यस मैम।
मैम कर लिया था पिछले स्क्रीन में नोट। मैं वैसे मेरा सही था। नहीं फालिन, आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ही था, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, बस जो आपने साइड में 216 के जो गुणनखंड बनाए हुए थे वो गलत बनाए थे। वो समझ में आ गए कैसे बनते हैं? यस मैम। मैम हमारा भी सही। सबने कर लिया नोट? एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। यस मैम। चलो, यस आसान सा मैम। ही क्वेश्चन है। एक टंकी की धारिता 6400 लीटर पानी की है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें आपको जो धारिता दी गई है वो लीटर में दी गई है। अब जो आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो मीटर में होती है, तो पहले लीटर को मीटर में बदलो, उसके बाद आपको ऊंचाई पता चल जाएगी, खुद पता चल जाएगी। पहले लीटर को मीटर में बदल लेना। इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड सुमित, यूनिट्स लिखो बस। सबसे पहले ये जो 64,000 लीटर है ना, इसको आपने मीटर क्यूब में बदलना है। दीपांशु आपका भी ठीक है, यूनिट्स लिखो बस। 6। गौरव आपका भी ठीक है। गौरव एक बार दोबारा से दिखाना अपना आंसर। मैं मेरा देख। हाँ, एक मिनट। हाँ गौरव ठीक है, के साथ राकेश। यस राकेश, आपका भी एकदम करेक्ट है। रॉकेट सही आंसर। आपका भी ठीक है। रुद्रा के नाम से कौन है? एक मिनट, आपने किया क्या है, आपने किया क्या है बेटा? 6 मीटर कैसे लिख दिया आपने, मुझे ये बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कार्तिक। मैं भी 64 के बाद नहीं आ रहा मुझे। हाँ दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा 64 के बाद, अच्छा आपने उल्टा किया है अजय। ठीक है अजय आपका, चलो दिखाओ। फालिन आप दिखाओ, मैं बताऊंगी कहाँ आप। हाँ, दिखाओ दिखाओ बैक कैमरा करके। मैम से कुल खुल गए। अच्छा अमित, अमित आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया? मैम कर दिया। दिखाओ। मैम पोल में किया है। अच्छा, तो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है? 19 बच्चों ने, जिसमें से 8 बच्चों का सही है बस। बाकी मैम बच्चे ये क्या कर देखिए। रहे हैं? हाँ फालिन, मैम अब हमने आपके पास पोल 64 सेक्शन आ में गया, कर दिया। तो आपके, हाँ कोई, अच्छा 64 जो है आपके पास क्या आया फालिन? घन का वो आ गया, आयतन आ गया, मतलब ए क्यूब आपके पास 64 आ गया। तो अब आपको ए निकालना है बस, ठीक है। ए का क्यूब बराबर है 64, ऐसा लिखो, वहां से आपको पता चल जाएगा। ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आ रहा है। दीपिका, हाँ आपका मैम भी से ठीक है। कुल खुल गए। विशाखा आपने किया? हाँ मैम जी, तो कर पहले लिया, मैम पोल सेक्शन में दे दिया आंसर। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ 64,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदलोगे तो कितना आएगा? मैम 64। 64 आएगा। यस, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर मैम होता हमारा ठीक। है 1000 लीटर के। मैम हमारा ठीक है। पायल आपका ठीक है। सुमन, एक मिनट, अमित के नाम से कौन है? सुमन है।
देखो आपने ना पूरा ठीक किया है, बस आपने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है, ना कि 6। मैम उत्तर बता दो। हाँ जी, थोड़ा गलत हो चलो ठीक है। हाँ मैम वहां हमारा तक कर ठीक है। सकते। तो आपके पास आयतन क्या आ गया? हाँ बेटा, आयतन क्या आ गया आपके पास? 64 आ गया। इसका मतलब किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, यानी ए का क्यूब कितना आ गया? मैं चैट को बंद कर दूंगी। हमारा दीपांशु, राकेश, हाँ दीपिका आपका ठीक है। तो ए का क्यूब आपके पास 64 आ गया। फालिन देखो, पता क्या करते हैं, ए का घनमूल 64 हो जाएगा। कर अब लिया। आपको ऐसा नंबर देखना है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 आए। सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 3 3 के जोड़े बनाओ। इसको एक बार लिखोगे, इसको एक बार लिखोगे, कितना आएगा? मैम एक बार देखना हमारा। 4 आएगा कि नहीं आएगा फालिन? यस मैम। तो 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। हाँ मैम फालिन हमारा ठीक है सच्चा। बात। यस हाँ बेटा अब ठीक है आपका, बिल्कुल समझ में आ मैम गया। हमारा नाम फल। होमवर्क दे देती हूँ मैं अब अभी, ठीक रुको है। पहले। सबने नोट कर लिया? हाँ बेटा अब ठीक है आपका, अब ठीक है। होमवर्क नोट कर लिया सबने? क्या मैम? होमवर्क कर दिया। ये सॉरी, ये सबने नोट कर लिया? फिर मैं होमवर्क बताऊंगी। यस ये मैम। सब नोट कर लो फिर होमवर्क। चलो होमवर्क में आपने क्या करना है? होमवर्क में, अच्छा नहीं, होमवर्क तो आपको उसमें आ जाएगा। उसमें आएगा मैम। हाँ उसी में। आपको वीडियो में आ जाएगा। मैम हमारे पास तो नहीं आता वो। हाँ पायल आप अपना SRN नंबर लिखो, फिर मैं भिजवा दूंगी। और कोई बच्चा ऐसा है जिसको होमवर्क नहीं आया था? बाय मैम, गुड नाइट। मैम उत्तर मैम मेरे पास भी गुड ना आया। नाइट। बच्चों के